उनका राजनीति में एक साफ ध्येय था कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वो परिवारवाद के खिलाफ थे। किसी भी प्रकार के पार्टी जो भी है, चाहे इंडी गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, उसके खिलाफ हम लोगों ने ये मोर्चा खोल करके रखा है। और विधायकी भी, एमएलसी भी, गवर्नरशिप भी, और सब हो जाने के बाद मन नहीं भरा तो बिस्कोमान का डायरेक्टर भी। बहुत परिवारवाद का इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं हो सकता। आप ऐसा समझिए ना कि आप एक बात समझिए, अब रानी के पेट से राजकुमार पैदा नहीं लेता है। स्वास्थ्य के मामले में आपके बगल में आईजीएमएस अस्पताल है, बताइए साहब, इतने बड़े पेरीफेरिया में आईजीएमएस अस्पताल होने के बावजूद पैरवी कराकर इलाज कराना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, दीघा विधानसभा सीट की चर्चा अब और धीरे धीरे तेज हो चुकी है। ये सीट धीरे धीरे और चर्चाओं में इसलिए आ रही है क्योंकि बिट्टू सिंह अब धीरे धीरे लोगों को और जोड़ रहे हैं। हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी हैं बिट्टू सिंह, साथ में के सिंह जी हैं जो कि समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये वही समता पार्टी है, नीतीश कुमार वाली, आपको याद होगी, मशाल छाप। और अब इस समता पार्टी ने बिट्टू सिंह को अपना समर्थन दिया है। पहले तो आपसे हम बात करेंगे, क्या आपने देखा, क्योंकि ये जन स्वराज के हैं, आप समता पार्टी के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, क्या बात? देखिए, प्रत्याशी को समर्थन किया गया है यहाँ पे, और चूंकि समता पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय ये जो संस्थापक थे हमारे आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो थे, उनका राजनीति में एक साफ ध्येय था कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वो परिवारवाद के खिलाफ थे। और इसके दरमियान जो है, अब जो है बिहार विधानसभा चुनाव में मेरे पास ये लिस्ट है, ठीक है, इसमें देखिए कि पूरे पार्टियों ने 57 प्रत्याशी, किसी भी प्रकार के पार्टी जो भी है, चाहे इंडी गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, उसके खिलाफ हम लोगों ने ये मोर्चा खोल करके रखा है। और बिट्टू सिंह जो है, चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, और जन जन की पुकार भी है यही, इसी वजह से समता पार्टी इनको अपना पूरा समर्थन दे रही है। और हर उस विधानसभा पर उस प्रत्येक प्रत्याशी का समर्थन कर रही है जहाँ पे परिवारवाद है, जहाँ पर से भी परिवार के इधर उधर से लोग जो भी परिवार के दायरे में आकर के सिंबल लिए हैं, चाहे चाचा भतीजा हो, बेटा पुतोह हो, सास ससुर हो, समधी समधन हो, इनके खिलाफ जो है समता पार्टी ने अपना मोर्चा खोल रखा है। और जहाँ जहाँ पर भी परिवारवाद के जो प्रत्याशी हैं, उन सब के खिलाफ जो है हम लोगों ने ये मोर्चा खोल करके रखा है। और ये तय कर लिया है हमने कि परिवारवाद से जो है बिहार को हम लोग मुक्त कर देंगे। काम करेंगे, आपको उम्मीद है? क्योंकि ये घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज की कहाँ कोई हवा, कोई चर्चा भी नहीं। जन स्वराज ने जिन मुद्दों पर आक्रामकता दिखाई थी ना, आज उसी का नतीजा है कि बिहार में जो है पलायन जैसा मुद्दा और रोजगार जैसा मुद्दा आज 2025 में बना है। 2025-20 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को, अभी जो करंट चुनाव हुए हैं, उसमें देख लीजिए कहीं पर भी कोई मुद्दा नहीं था। न शिक्षा का मुद्दा था, न स्वास्थ्य का मुद्दा था, न रोजी रोजगार का मुद्दा था, न पलायन का मुद्दा था। ना रोजी रोजगार का मुद्दा था, न पलायन का मुद्दा था। आपने भी कुछ दिन पहले मुझसे बातचीत में कहा था कि राजकुमार हैं, अब तो ये परिवारवाद के खिलाफ ही संघर्ष है ना। आप देखिए, स्पष्ट है, कितना दफे बताए हैं, इससे बेहतरीन नमूना नहीं हो सकता, इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं हो सकता है कि एक ही परिवार के लोग को वार्ड काउंसलर भी, विधायकी भी, एमएलसी भी, गवर्नरशिप भी, और सब हो जाने के बाद मन नहीं भरा तो बिस्कोमान का डायरेक्टर भी। बहुत परिवारवाद का इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं हो सकता है। और खासियत देख लीजिए, वार्ड नंबर 2 के ये वार्ड काउंसलर थे, उसको ये टापू बना के रख दिया, और पूरे दीघा के विधायक उसका जर्जर हालत, बेहाल हालत करके दीघा का छोड़ दिया। नहीं तो लेकिन काम की बात हो रही है, आपके जो इश्यूज हैं काम को लेकर, आपको नहीं लगता है कि ये एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, आप बीच में कहाँ खुद को देख रहे हैं? क्या आप खुद को आप ऐसा समझिए ना कि आप एक बात समझिए, अब रानी के पेट से राजकुमार पैदा नहीं लेता है। और आपको रानी के पेट से ही राजकुमार पैदा लेता है। अब वो हम क्या कहें, अब वो जमाना नहीं रहा कि रानी के पेट से राजकुमार पैदा लेता है। बोलने दीजिएगा तब ना, तो बोलिए तब ना। जो समाज के बीच रहेगा, जो जनता के बीच रहेगा, जो गरीबों का सुख दुख में रहेगा, अब जनता उसी को चुन कर भेजती है। ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र। अरे भाई, ये राजकुमार हैं, आप जिनके बारे में कहना नहीं चाहते हैं, हम बता दें, तो हम वो राजकुमार। आप लड़ने चले हैं राजकुमार से? हाँ, तो क्या हुआ, हम तो देखिए, पूरा दीघा की जनता मेरा स्टार कैंपेनर है,
पूरा दीघा की जनता। उस जॉर्ज फर्नांडिस की हम बात करेंगे जिन्होंने मशाल जलाया था, उस मशाल से क्या क्या नहीं हुआ इस बिहार में, कितना फिर आगे नीतीश कुमार आए, उनकी जेडीयू बनी, अब ये मशाल आपको इजारा देगा? स्वाभाविक है, इन लोगों ने हमको समर्थन दिया है और समर्थन सोच समझ के दिया है। और हमारा भी यही मानना है कि देखिए, हम राजनीतिक परिवार के लड़के नहीं हैं। 4 सालों से लगातार, ऐसे तो हम 2005 से ही लगातार हैं राजनीति में, लेकिन 4 सालों से लगातार, जब से मेरी पत्नी हारी है मेयर का चुनाव, हम रणछोड़ नहीं हैं, हम मैदान नहीं छोड़े, हम लगातार लोगों के बीच रहे हैं और बताए हैं कि 1024 राजीव नगर नेपाली नगर का समस्या के बारे में हम लोग कहे हैं कि हम लोग उसका निदान करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आपके बगल में IGMS अस्पताल है, बताइए साहब, इतने बड़े पेरिफेरिया में IGMS अस्पताल होने के बावजूद पैरवी कराकर इलाज कराना पड़ता है। ठीक है, मान लिया कि पूरे बिहार के लोग आते हैं, लेकिन एक प्रेफरेंस मिलना चाहिए दीघा वासियों के लिए। इसलिए हम लोगों का मांग है कि 50 बेड आरक्षित किया जाए दीघा वासियों के लिए और एक OPD सिर्फ और सिर्फ दीघा वासियों के लिए होना चाहिए। ये दीघा जिंदाबाद में ये होगा? ये दीघा जिंदाबाद के तहत हम लोगों का जो कैंपेन प्रोग्राम था, वही आप कह रहे हैं, ये होगा ना? हम कह रहे हैं कि होना चाहिए। अगर आप नहीं कीजिएगा तो हर वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपको खोलना पड़ेगा। चलिए, तो ये बड़ी बात है। समता पार्टी ने बिट्टू सिंह को, जो कि जनसुराज पार्टी से प्रत्याशी हुए हैं, दीघा से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें अपना समर्थन दिया है और परिवारवाद के खिलाफ जाकर जो लोग भी लड़ाई कर रहे हैं उन्हें समता पार्टी अपना समर्थन दे रही है। बिट्टू सिंह अब इस मजबूती के बाद और दीघा में कितने उभर कर आएंगे, ये आने वाले दिनों में लोगों से जानेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।